क्या ये अलाउड है? या एनिमल राइट एक्टिविस्ट बैठी हैं, वो भी आपको इस विषय में बताएंगी। जानबूझकर माहौल को खराब करने के लिए वो पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, करीब 1000 की संख्या में हिंदू बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें केवल 40-50 मुस्लिम परिवार है। ये डेमोग्राफी को बदलने का एक बहुत पुराना षड्यंत्र और इनका तरीका रहा है कि जानबूझकर इस प्रकार के हथकंडे करेंगे तो आजू बाजू वाले हिंदू फिर कौड़ियों के दाम पर फ्लैट बेचकर वहां से निकल जाए। ये केवल और केवल डेमोग्राफी बदलने का ये एक षड्यंत्र चलता आ रहा है। अब क्या हिंदू जागृत हो चुका है, अब इनकी ये हरकतें चलती नहीं है। जब उनको मालूम है कि सोसाइटी में इस प्रकार का ऑब्जेक्शन आएगा तो जानबूझकर उस व्यक्ति को लिफ्ट के अंदर बकरों को ऊपर ले जाके और आसपास के पूरे रेसिडेंट्स को, जितने भी रहने वाले लोग उनको, उनके अंदर न्यूसेंस पैदा करने का इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि माहौल बिगड़े, वहां पर तनाव का वातावरण बने और पुलिस, ये सारा का सारा एक सुनियोजित षड्यंत्र है। तो इसके लिए पुलिस, नायर साहब, अभी आपने खुद ही बताया कि वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें 1000 से ज्यादा फैमिलीज रहती हैं, उसमें से 30-40 मुसलमान परिवार होंगे। आप कह रहे हैं कि वो 30-40 परिवार 1000 के बीच में ये षड्यंत्र रच रहे थे कि यहां पर बकरा लाओ, काटो, इससे इन लोगों को बुरा लगेगा और ये लोग मकान खाली करके चले जाएंगे। जोगेश्वरी में ऐसा हुआ है, ऐसे मुंब्रा में ऐसा हुआ है, ये हर जगह इनका यही तरीका रहा है। ये तरीका ऐसा रहा है ताकि लोग अपने फ्लैट्स बेच के चले जाए। क्योंकि आप देखिए, ये भारत में आप देखिए 1000 हिंदुओं में 2 हिंदू रह सकता है, 1000 हिंदुओं में 2 मुसलमान परिवार रह सकता है। भारत में अगर 100 भी मुसलमान होते, अगर हिंदू जहां जहां माइनॉरिटी में आया उसका खात्मा ही हुआ है। आजादी के बाद कश्मीर ही एकमात्र स्टेट था जहां जो मुस्लिम बहुल था और हिंदू माइनॉरिटी में था। नायर साहब, मुंबई की एक सोसाइटी में बकरे को लेकर झगड़ा हुआ, आप कहां उसको कश्मीर से मिला रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि थोड़ा तुलना में भी कोई एक बैलेंस तो रहना चाहिए ना। ये वही तरीका है, ये वही तरीका है ताकि हिंदू आसपास का बेच, इस प्रकार लहूलुहान करेंगे और उस प्रकार से बच्चे डरेंगे और ये इस प्रकार हिंदू वहां से कौड़ियों के दाम में फ्लैट्स बेच के चले जाए। ये एक इनका षड्यंत्र है। देखिए, आपने कहा आपके कार्यकर्ता भी वहां पर हैं, आपने उनसे पूरी मालूमात ली है। मैंने भी बात की अपने रिपोर्टर से, उसने कहा कि यह परिवार वहां पर कुर्बानी देने वाला नहीं था, बस वो खरीद कर लाया है बकरा कहीं से, उसको बांधने की जगह तो चाहिए, सड़क पर तो नहीं बांध सकता। वो अपने घर में उसको बांधना चाहता था और वो एक कह रहा था कि यहां हम इसकी कुर्बानी नहीं देंगे, स्लॉटर हाउस में जाकर देंगे। अरे तो आज ये अभी पहली बार आए क्या? इससे पहले कहां रखा था उन्होंने बकरा? ये जानबूझकर, देखिए ये सब बहानेबाजी, गोल गोल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। ये जानबूझ के बहानेबाजी है। अभी तक ये परिवार बकरे का घर पे पालता था क्या? घर पे रखा था क्या? इससे पहले भी स्लॉटर हाउस में किया, तो इस बार क्यों लेके आया घर पे? क्यों ये बखेड़ा करना पड़ा? क्यों रात को 4 बजे पुलिस को आके बकरा निकालना पड़ा? ये जानबूझ के ये सब षड्यंत्र हो रहा है। मोहम्मद अतीक साहब, बताइए, पिछले साल क्या किया था इन्होंने? आरोप आपके सामने है, वो तो कह रहे हैं ये सब आसपास के लोगों से उनके मकान खाली कराने की टैक्टिक है। सौरभ जी, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। ये जो विश्व हिंदू परिषद के लोग बोल रहे हैं, ये तो ऐसी जहरीली जुबान बोलते ही रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, ये उसका नतीजा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को बांटो, हिंदुओं को बांटो, ये उसी का पॉलिसी का नतीजा है। अब आप देखिए, अब आप ये देख लीजिए, अब बद्रीनाथ में ये फैसला किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के और संतों के दबाव में। मुसलमानों से कहा गया कि आप 45 किलोमीटर दूर जाके आप कुर्बानी करेंगे। बराबरी का, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, एक संविधान एक विधान की बात कर रहे हैं। ये कौन सा दर्जा देना चाहते हैं आप? कौन से हमारे अधिकार, समान अधिकार देना चाहते हैं? यही कि घर के अंदर वो अब आप भी गलत जगह से तुलना कर रहे हैं। पाली जा सकती हैं। मोहम्मद अतीक साहब, मैं कह रहा हूं, जो मामला जहां तक है उसको वहीं तक रखिए। अब आप बद्रीनाथ में के बाहर कितनी दूर जाकर कुर्बानी दी जाएगी? वो एक बहुत पवित्र रिलीजियस प्लेस है, बहुत ऐसा धार्मिक स्थल है, करोड़ों लोगों की उसमें आस्था है। अब उसके आसपास अगर कुर्बानी देने पर कोई एतराज कर रहा है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। रहते हैं, उनका अधिकार नहीं है। अरे भाई, तो कोई कह रहा है मंदिर के नजदीक मत काटो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम सम्मान करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर के नजदीक कुर्बानी ना हो, 45 किलोमीटर, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? क्या 45 किलोमीटर बहुत नजदीक है क्या? ये आप बता रहे हैं 45 किलोमीटर हो चाहे 4 किलोमीटर हो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। या सुअर पालेंगे चलेगा क्या? नहीं, इनका धर्म ये सुअर पालेंगे हम इनके घर के बाहर। इस हिंदुस्तान में लोग
देखिए अच्छा, वो ये सोसाइटी बंद- में ये बंद- सोसाइटी अभी में आपकी जब दुकान सोसाइटी बंद के है। लोगों से कह रहे हैं समझ कि हमें लेना, एक जगह अब दे मुद्दा दो, क्या है? इनको तुम बकरे लोगों बांधने की के लिए, एक मिनट, उन्होंने नायर साहब, कुर्बानी एक करी मिनट। तो नहीं, अच्छा, आप ये मुद्दे कुर्बानी पर आए कल बोले। होनी है, नायर साहब, एक मिनट कुर्बानी रुकिए। कल होनी है, और आज ये हंगामा रच रहे हैं। नायर साहब, मैं जरा आपको प्लीज एक बता मिनट देता हूं, रुकिए, एक-एक करके बात करें, सबकी बात समझ बजरंग में दल और भगवा ग्रुप के लोग मुसलमानों का जीना दूभर करे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जो सबसे प्रिय हैं और वो खामोश हैं। मणिपुर जल रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, देखिए, कुछ नहीं जहां तक बोलेंगे। इस बिल्डिंग का बस ये सवाल इन है, लोगों को मोहम्मद आगे कर अतीक दिया, जी, जाओ उस मुसलमानों का बिल्डिंग जीना दूभर कर में दो। जब ये सब हंगामा हुआ तो वहां पर हमें जो पता चला, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के एलिमेंट वहां पर थे। जो ऐतराज हुआ सोसाइटी के लोगों की तरफ से ही हुआ। सोसाइटी के लोग कैसे तय करेंगे कि इनके घर में क्या रहेगा? वो अपने घर में बकरे नहीं बांध सकते? वो कुर्बानी तो नहीं कर रहे थे ना। कुर्बानी करते तो आप कहते। वो अपने घर में क्या खाएंगे, क्या कैसे पिएंगे, क्या रखेंगे, क्या क्या आएगा, कौन आएगा, ये सोसाइटी के लोग तय करेंगे। हिंदुस्तान में हमारे अधिकार कोई नहीं है। सौरभ जी, आप बताइए, हमारे अधिकारों को कौन डिफाइन करेगा? हम हमारे सबके पास अधिकार हैं, और हम जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, हम जहां सड़क पर चलते हैं, हर जगह हम कुछ नियम कायदे कानूनों से भी बंधे हुए हैं। सोसाइटीज के अपने लॉ, अपने अपने नियम भी होते हैं। अगर सोसाइटी में यह नियम है कि भाई यहां अंदर आप कोई स्लॉटरिंग नहीं करेंगे, तो उसका भी सबको मानना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं आपसे, जितनी मेरी जानकारी है, वो परिवार अंदर उसका अंदर कुर्बानी नहीं देने वाला था। परिवार अंदर कुर्बानी नहीं देने वाला था, मुझे तो यही पता लगा है। सौरभ जी, स्लॉटर तो नहीं करा। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। लोग घर में कुत्ते पाले जा सकते हैं, कुत्ते पाले जा सकते हैं, बिल्ली पाली जा सकती है। अगर इनको पकड़ा नहीं होता, ये स्लॉटर भी करते। रात रख लेंगे। यो क्या वो बकरा काहे के लिए लेके आए थे फिर? ये स्लॉटर करने के लिए। अरे, आप तो बड़े अंतर्यामी हैं, आप तो भविष्य की सारी जानकारी हासिल है आपको। अरे, आप तो बड़े अंतर्यामी हैं। अरे, आप किधर बैठे? कहां से लाते हैं आप ये अंतर्यामी? मैं यहां बैठा हूं, स्थानिक बैठा हूं। हो गई, स्लॉटर हो गया। घर पे बांध कब से अरे, आपका बस चले तो मुसलमानों को स्लॉट कर दे। साल क्यों बांधा नहीं था फिर? अरे, आपसे क्या मतलब? बंद करिए। अरे, आपसे क्या मतलब? कोई अपने घर में बकरा बांधे, भैंसा बांधे, आपसे क्या मतलब? कौम की हालत क्या बना? चलिए, अच्छा, ठीक, ओके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।